हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज़ गोना बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर के यूजेस कौन कौन सी इंडस्ट्री में होते हैं और आप अपने स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये लोगो इंडस्ट्री में जो आपकी बिजनेस इंडस्ट्री है, उसमें आपके लोगो डिज़ाइनिंग में इलस्ट्रेटर का बहुत बड़ा यूज़ है। इसमें आप कस्टम लोगोस बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग के हिसाब से वेक्टर ग्राफिक्स भी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपकी इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपकी डिजिटल इलस्ट्रेशंस होंगी, जैसे वेक्टर आर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होंगी, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग होगी। उसके बाद आपकी फैशन एंड अपैरल इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें आपकी मॉकअप डिज़ाइनिंग होती है, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग होती है। फैशन इंडस्ट्री से लेकर जितनी भी एसेसरीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इलस्ट्रेटर पे ही डिज़ाइन होते हैं। उसके बाद वो फ़ोटोशॉप पे जाके अमेंड होते हैं। फिर टाइपोग्राफी आ जाती है, आप इलस्ट्रेटर पे टाइपोग्राफी करते हैं। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है। वेब डिज़ाइनिंग में कोई भी वेबसाइट बनती हो तो उससे पहले उसका यूआई बनता है, यूज़र इंटरफेस जिसको हम कहते हैं। तो वो सारा का सारा इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन होता है, जिसमें आप शेप्स, डिज़ाइंस, लेआउट्स, जो भी चीज़ें आपके रिक्वायर्ड हैं वो आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया ग्राफिक्स, आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एनिमेटेड सोशल मीडिया ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं। तो एनिमेशन में आपकी जितनी भी पोस्ट बनेंगी वो सारी इलस्ट्रेटर पे ही बनेंगी। उसके बाद वीडियो गेम्स आ जाती हैं, जिसमें आपके टेक्सचर्स बनते हैं, लोगोस बनते हैं, आइकन्स बनते हैं, आपके एलिमेंट्स बाकी जो बनते हैं वीडियो गेम्स के वो बनते हैं। आपकी कैरेक्टराइजेशन जो इतनी भी होती है वो इलस्ट्रेटर पे होती है कि आप एनिमेशन से पहले अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिज़ाइन करें। तो बात करें अगर स्किल्स को यूटिलाइज़ करने की, तो वो हम कैसे करें? तो ऑब्वियसली वही है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सच एज़ फाइवर, अपवर्क, आप वहाँ पे जाके उन पे अकाउंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ये 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ, एक फाइवर हो गई, एक अपवर्क हो गई। आप यहाँ पे जाके अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद गिग्स बना सकते हैं फाइवर पे और अपवर्क पे। आपको क्लाइंट हंटिंग करनी पड़ती है, आपको प्रपोज़ल सबमिट करने पड़ते हैं, आपको बिड करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को। तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाएँगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे गूगल पे जाके कितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो एक्सरसाइज़ेज़ करें आप इलस्ट्रेटर की। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर बनाएँ। पोर्टफोलियो बनाने के बाद अपनी गिग्स बनाएँ, गिग्स बनाने के बाद आप अपवर्क पे जाएँ, वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को बिड करें। तो आपके स्किल्स यूटिलाइज़ हो सकते हैं। आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द फैशन एंड अपैरल इंडस्ट्री। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएँ, यहाँ पे आप लिखें हुडी मोकअप। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ मोकअप्स हियर। तो ये जितने भी हैं एडिटेबल होते हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं, इन पे आप एनिमेशंस लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड दे आर एडिटेबल। तो ये जितने भी मोकअप आप देख रहे हैं, ये सारे इलस्ट्रेटर पे ही डिज़ाइन हुए हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो वी विल हैव रेलेवेंट आर्टिकल्स एज़ वेल। तो यू कैन सी, ये जितने भी आप हुडीज़ देख रहे हैं, ये जितने सारी की सारी इन्फोग्राफिक्स, ये नीचे वाले, ये सब इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इलस्ट्रेटर का काम क्या है, उसके वर्कफ्लो में क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, कौन-कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.